अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP9 का पार्ट नंबर 7 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जर्नल क्या है और इसमें ट्रांजैक्शन यानी लेन देन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम टैली की स्क्रीन पर जाएं तो वहां पर हमें काम करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम पहले मैनुअल अकाउंटिंग में यानी कि हाथ से की जाने वाली अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है उसको जान लेते हैं। क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करते वक्त हम जिन नियमों और कायदों का प्रयोग करते हैं उन्हीं नियमों और कायदों के आधार पर हम टैली में भी काम करेंगे। बस टैली में फ़र्क ये है कि हम वहाँ पर जर्नल में एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि टैली में हमको जर्नल की जगह बहुत सारे वाउचर्स दिए गए हैं और इन्हीं वाउचर्स में हम इन उसूलों और कायदों के मुताबिक एंट्रीज करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर इकराम ने कुछ कारोबार शुरू किया और उसमें होने वाले लेन देन को इस तरह से लिख लिया है। 1 जनवरी 2022 को इकराम ने कारोबार शुरू किया 12,000 रुपये में। 4 जनवरी 2022 को नकद माल खरीदा 6,000 रुपये का। 5 जनवरी 2022 को कारोबार के लिए टाइप मशीन खरीदी 2500 रुपये की। 12 जनवरी 2022 को कारोबार के लिए फर्नीचर खरीदा 450 रुपये का। 15 जनवरी 2022 को नकद माल बेचा 5,000 रुपये का। 16 जनवरी 2022 को सुहेल को माल बेचा 750 रुपये का। 25 जनवरी 2022 को दुकान का किराया दिया 250 रुपये। इसके अलावा 30 जनवरी 2022 को अहमद कमाल मुनीम जी को सैलरी दी, तनख्वाह दी, जो उनकी कंपनी में काम करते हैं 800 रुपये। तो दोस्तों, मैनुअल अकाउंटिंग यानी कि हाथ से की जाने वाली अकाउंटिंग में सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की एंट्रीज जर्नल में करते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल क्या है? जर्नल शुरुआती अकाउंटिंग की उस किताब को कहा जाता है जिसमें कारोबारी अपने रोज़ाना के ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की तारीख के मुताबिक तरतीबवार और डबल एंट्री सिस्टम के कायदों और नियमों के मुताबिक थोड़ी सी तफसील के साथ डेबिट और क्रेडिट के खानों में एंट्री करता है। दोस्तों, जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह सा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली कॉलम डेट की होती है, इसके बाद पार्टिकुलर्स, इसके बाद यहाँ पर एलएफ का खाना होता है, इसके बाद डेबिट का खाना और इसके बाद क्रेडिट का खाना। तो ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल में एंट्री करने के कुछ नियम हैं। नाजरीन, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि टैली में भी हमें इन नियमों के आधार पर काम करना होगा। आइए देख लेते हैं वो नियम क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को सामने रखकर ये देखें कि इस लेन देन में 2 अकाउंट यानी खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं, इसकी अच्छी तरह पहचान करनी है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन में शामिल दोनों अकाउंट किस किस्म के हैं, किस प्रकार के हैं। मसलन पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी देखना है। नंबर 3, इन दोनों अकाउंट्स के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, यानी किसकी एंट्री डेबिट के कॉलम में करेंगे और किसकी एंट्री क्रेडिट के कॉलम में करेंगे। दोस्तों, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसकी 2 वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। आप पहले उन 2 वीडियोस को देख लें, इसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है इसको हम सीख रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए और आप अपनी नोटबुक में इस तरह का फॉर्मेट बना लें और उसी के मुताबिक हम यहां पर एंट्रीज करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में कैसे की जाती है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2022 को इकराम ने कारोबार शुरू किया 12,000 रुपये से।
तो आइए देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग के मुताबिक और अकाउंटिंग के अनुसार बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। यानी बिजनेस अलग चीज़ है और उसका मालिक एक अलग पर्सन है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब इकराम ने 12,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। गोया के इकराम ने अपनी बिजनेस को 12,000 रुपये दिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक खाता इकराम का बनेगा, यानी कि इकराम अकाउंट जिसने बिजनेस को पैसे दिए हैं, और एक खाता यहाँ पर कैश का बनेगा जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी ही किताब में अपना नाम नहीं लिखता है, इसलिए हम यहाँ पर इकराम का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल वह पूंजी होती है कि जिसके ज़रिए इंसान, आदमी अपना कारोबार शुरू करता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर इकराम का नाम ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हमारा एक खाता कैपिटल अकाउंट हुआ। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। दोस्तों, चूँकि इकराम पर्सनल अकाउंट था और उसकी जगह हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाता है कैश अकाउंट। दोस्तों, चूँकि कैश हमारी प्रॉपर्टी और जायदाद होती है, और प्रॉपर्टी और जायदाद यानी कि संपत्ति से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि देने वाले इंसान या कंपनी को क्रेडिट करो, तो इसलिए हम यहाँ पर इकराम यानी कि उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा खाता है कैश अकाउंट यानी रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो। चूँकि नाजरीन, यहाँ पर बिजनेस में पैसा आ रहा है 12,000 रुपये, इसलिए हम इस आने वाले पैसे यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हम इसकी एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में कॉपी और पेंसिल लेकर इस तरह करेंगे। सबसे पहले डेट वाले खाने में डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2022। इसके बाद पार्टिकुलर वाले खाने में लिखेंगे कैश अकाउंट DR यानी कि डेबिट। DR डेबिट को कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट DR। इसके बाद अलिफ वाला खाना खाली छोड़ देंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में 12,000 रुपये, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर वाले खाने में टू कैपिटल अकाउंट CR यानी कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम CR नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि नीचे वाला अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट CR होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए हम यहाँ पर नीचे CR नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 12,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर इस लेन देन के बारे में थोड़ी सी तफसील लिख देंगे कि कारोबार शुरू किया गया पैसे के ज़रिए से। तो इस तरह से हमारी एक एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी 2022 को नकद माल ख़रीदा 6,000 रुपये का। आइए अब हम देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते शामिल हैं, उनका क्या नाम है या फिर हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक खाता है माल की ख़रीदारी यानी कि परचेज़ अकाउंट। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर हम उसी माल को ख़रीद रहे हैं कि जिसका हमारा कारोबार है, तो वहाँ पर हम उस माल का अकाउंट नहीं खोलते हैं, बल्कि वहाँ पर हम परचेज़ अकाउंट का खाता बनाते हैं यानी कि परचेज़ अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एक खाता हुआ परचेज़ अकाउंट, और एक खाता यहाँ पर है हमारा कैश अकाउंट। वो कैश जो हमारा माल की ख़रीदारी की वजह से बाहर गया है, इसलिए यहाँ पर दूसरा खाता है कैश अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर परचेज अकाउंट चूँकि हमारा एक खर्चा है, जब भी हम परचेज़ करते हैं, ख़रीदारी करते हैं तो इससे हमारा खर्चा होता है और ख़र्चों से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ। इसी तरह से दूसरा हमारा खाता है कैश अकाउंट। दोस्तों कैश जो कि हमारी प्रॉपर्टी होती है, जायदाद और संपत्ति होती है, और संपत्ति से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा कैश रियल अकाउंट हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो। तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है इसको हम डेबिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक खाता है हमारा कैश अकाउंट। इसका कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। चूँकि यहाँ पर हमारा पैसा बाहर जा रहा है जिससे हमने माल की ख़रीदारी की है, इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को जो कि रियल अकाउंट है इसको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट वाले खाने में 4 जनवरी 2022। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले अकाउंट को परचेज अकाउंट DR यानी कि डेबिट। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में 6000 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट CR यानी कि क्रेडिट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम CR नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने परचेज अकाउंट को पहले ही डेबिट कर दिया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट CR हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 6000 रुपये। तो दोस्तों ये हुई हमारी दूसरी एंट्री। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 5 जनवरी 2022 को कारोबार के लिए टाइप मशीन खरीदी 2500 रुपये की। अब हम देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कारोबार के लिए टाइप मशीन ख़रीदी है, यानी कि ख़रीदारी तो की है, लेकिन टाइप मशीन ये हमारे बेचने के लिए नहीं है बल्कि ये हमारे कारोबार के इस्तेमाल के लिए है। इसलिए हम यहाँ पर परचेज़ का खाता नहीं बनाएंगे बल्कि टाइप मशीन के नाम से ही एक खाता खोलेंगे। लेकिन अगर हमारा कारोबार टाइप मशीन का ही होता और हम इसकी खरीदारी करते तो इस सूरत में हम परचेज अकाउंट का खाता बनाते। अब इस सूरत में यहाँ पर हम चूँकि टाइप मशीन को ख़रीद रहे हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं, कारोबार के इस्तेमाल के लिए, कारोबार के यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हम टाइप मशीन का ही खाता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक खाता है टाइप मशीन अकाउंट, और इसके अलावा यहाँ पर एक खाता बनेगा कैश अकाउंट का, यानी कि वो पैसा के जिसके ज़रिए से हमने टाइप मशीन ख़रीदी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा खाता हुआ कैश अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर टाइप मशीन रियल अकाउंट है, जो कि दोस्तों टाइप मशीन हमारी संपत्ति और जायदाद है, और संपत्ति और जायदाद से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसी तरह से कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है, जैसा कि आपने इससे पहले जाना है। अब हम देख लेते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में, यानी कि रियल अकाउंट के बारे में क्या कहते हैं। तो नाज़रीन रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टाइप मशीन जो कि रियल अकाउंट है वो कारोबार और बिजनेस के अंदर आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप मशीन को डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट वाले खाने में इसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह से पैसा जो हमारा बाहर जा रहा है जिससे हमने टाइप मशीन खरीदी है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो, इसलिए हम यहाँ पर रियल अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब हम इसकी एंट्री जर्नल में करके दिखलाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर में टाइप मशीन DR, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में अमाउंट 2500 रुपये, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश क्रेडिट। चूँकि दोस्तों कैश को हमें क्रेडिट करना था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा टू कैश अकाउंट CR, लेकिन हम यहाँ पर CR नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे टू कैश अकाउंट।
इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 2500 रुपये। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 12 जनवरी 2022 को कारोबार के लिए फर्नीचर खरीदा 450 रुपये का। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनका क्या नाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये भी एंट्री बिल्कुल पहले की तरह है। यहाँ पर भी हम फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने कारोबार के इस्तेमाल के लिए, तो यहाँ पर हम परचेज़ का खाता नहीं बनाएंगे, बल्कि परचेज़ की जगह फर्नीचर का ही खाता बनाएंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारे कारोबार के इस्तेमाल के लिए है। और एक खाता यहाँ पर उस पैसे का बनेगा जो पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि कैश अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। दोस्तों, फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। और पैसा यानी कि कैश, ये भी हमारी संपत्ति होती है, इसलिए ये भी रियल अकाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों खातों यानी कि रियल अकाउंट के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका कायदा ये है, यानी कि रियल अकाउंट के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो, जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो पैसा बाहर जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसकी एंट्री जर्नल में कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने इसकी एंट्री पहले ही कर दी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 15 जनवरी 2022 को नकद माल बेचा 5000 रुपये का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या उनको हम क्या नाम दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने यहाँ पर अब की बार माल बेचा है, और चूँकि हमने यहाँ पर माल बेचा है तो यहाँ पर एक खाता बनेगा सेल्स का, यानी कि सेल्स अकाउंट, माल के बेचने का खाता, और एक खाता बनेगा उस पैसे का जो पैसा माल के बेचने की वजह से हमारे पास आया है, यानी कि कैश अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों सेल्स करने से, बेचने से हमारी इनकम और आमदनी होती है, और इनकम से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो पैसा आ रहा है, माल को बेचने की वजह से जो पैसा आया है वो पैसा हमारी संपत्ति हुई, और संपत्ति और जायदाद से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सभी इनकम और आमदनी को क्रेडिट करो, और इसी के साथ साथ रियल अकाउंट कहता है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल्स अकाउंट को जो कि हमारी आमदनी है इसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसकी एंट्री यहाँ पर जर्नल में इस तरह से कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 16 जनवरी 2022 को सुहेल को माल बेचा 750 रुपये का। आइए देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनका क्या नाम दे सकते हैं। दोस्तों, इस लेन देन को ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुहेल को माल बेचा, लेकिन माल नकद बेचा या उधार बेचा इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुहेल का नाम लिखा हुआ है कि सुहेल को माल बेचा। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन नकद में होता तो यहाँ पर सुहेल का नाम नहीं लिखा हुआ होता। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और इसका हिसाब लिखते हैं, और किसी आदमी ने हमको नकद में पैसे दे दिए हो, माल को नकद में ख़रीद लिया हो, तो हम वहाँ पर उस आदमी का नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर वो हमसे उधार करता है, उधार में लेन देन करता है, तो वहाँ पर हम उसका नाम ज़रूर लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सुहेल का नाम लिखा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा सुहेल का, यानी कि सुहेल अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर माल के बेचने का, यानी कि सेल्स अकाउंट। आइए अब देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर सुहेल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों सुहेल एक पर्सन है, इसलिए ये यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है।
इसके अलावा यहाँ पर सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों सेल्स करने से, बेचने से हमारी आमदनी होती है, इनकम होती है, तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आइए अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बारे में, इन दोनों अकाउंट्स के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। नाजरीन, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है कि पाने वाले इंसान या कंपनी को डेबिट करो, क्योंकि दोस्तों सुहेल यहाँ पर पा रहा है, माल को पा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सुहेल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट वाले खाने में लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेल्स अकाउंट यानी कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल और नियम ये है कि सभी आमदनी और लाभों को क्रेडिट करो, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट वाले खाने में इसकी हम एंट्री करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में इस तरह से कर दी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 25 जनवरी 2022 को दुकान का किराया दिया 250 रुपये। आइए देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खाता बनेगा दुकान के किराए की अदायगी का, यानी कि शूप रेंट अकाउंट। शूप कहते हैं दुकान को, रेंट कहते हैं किराए को, तो खाता बनेगा शूप रेंट अकाउंट। और एक खाता बनेगा उस पैसे का जो पैसा बाहर गया है किराए को अदा करने की वजह से, यानी कि कैश अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट की दोनों किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर दुकान का किराया यानी कि शूप रेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों किराए का अदा करना हमारा खर्चा होता है और खर्चों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसलिए शूप रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट और रियल अकाउंट हैं, जैसा कि आप जानते हैं कैश हमारी संपत्ति होती है। आइए अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। क्योंकि नाजरीन शूप रेंट अकाउंट हमारा खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल और नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो, तो इसलिए हम यहाँ पर शूप रेंट अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है उसको यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह कैश अकाउंट यानी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पैसा किराए के अदा करने की वजह से बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पैसे को यानी कि कैश को क्रेडिट कर देंगे, यानी इसकी एंट्री हम क्रेडिट वाले खाने में करेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में ट्रांजैक्शन है 30 जनवरी 2022 को अहमद कमाल मुनीम जी को सैलरी दी 800 रुपये। आइए देख लेते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, हम उनका क्या नाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चूँकि हमने मुनीम जी को सैलरी दी है, इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा सैलरी का, यानी कि सैलरी अकाउंट, इसको हम मुनीम जी सैलरी अकाउंट भी कह सकते हैं। और एक खाता बनेगा कैश अकाउंट का, यानी कि पैसे का, वो पैसा जो पैसा हम सैलरी में अदा करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट। अब देख लेते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की दोनों किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। नाजरीन यहाँ पर सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी हमारा एक खर्चा होता है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा रियल अकाउंट है। आइए अब देख लेते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट के बारे में कायदा ये है कि तमाम खर्चों और हानियों को डेबिट करो, इसलिए दोस्तों हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट वाले खाने में इसकी एंट्री करेंगे। और रियल अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट का कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो, चूँकि दोस्तों हमारा यहाँ पर पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उस पैसे को यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट वाले खाने में लिख देंगे। और इसकी एंट्री मैंने जर्नल में कुछ इस तरह से कर दी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, सीखना है, समझना है। इसके लिए आपके पास एक नोटबुक और एक पेंसिल होना चाहिए, और आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से एक फॉर्मेट बना लें और उसमें जर्नल एंट्रीज करके देखें। आपको पहले समझना है कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, उसमें कौन से अकाउंट शामिल हैं, अकाउंट किस किस्म के हैं, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उनके बारे में क्या कहते हैं। फिर आप उनके आधार पर इस तरह से एंट्री करके देखें।
दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आपने जर्नल एंट्रीज कर ली तो आपको इंशाल्लाह टैली में जाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों टैली के अंदर भी हम इन्हीं कायदों और नियमों के मुताबिक एंट्रीज करेंगे। बस टैली में फ़र्क ये है कि वहां पर हम जर्नल के अंदर एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि टैली ने जर्नल की जगह कुछ वाउचर्स दिए हैं। हम उन्हीं वाउचर्स में इन्हीं कायदों के मुताबिक एंट्री करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो के PDF नोट्स की लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।